बुकोपीडिया एक्सप्लेन प्रस्तुत करता है यू बिकम वॉट यू थिंक, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। लेखक शुभम कुमार सिंह। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक इंसान की जो हर सुबह उठता है और खुद से कहता है मैं असफल हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। दिन भर वह यही सोचता रहता है। उसके दोस्त उसे प्रोत्साहित करते हैं, परिवार उसका साथ देता है, लेकिन उसके मन में यह विचार इतनी गहराई से बैठ चुका है कि वह हर मौके को गंवा देता है। अब दूसरे इंसान की कल्पना करें जो कठिन परिस्थितियों में भी खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, यह चुनौती मुझे और मजबूत बनाएगी। दोनों के बीच का अंतर क्या है? बाहरी परिस्थितियां? नहीं, अंतर है उनके विचारों का। लेखक शुभम कुमार सिंह अपनी किताब में इसी सच्चाई को उजागर करते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। यह कोई प्रेरक नारा भर नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों से प्रमाणित एक गहरा सत्य है। आज हम इस किताब की यात्रा में चलेंगे और समझेंगे कि कैसे मन को जीतकर हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अध्याय 1, मन, आपकी सबसे बड़ी शक्ति। किताब की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके मन में हर दिन कितने विचार आते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि एक औसत इंसान के मन में प्रतिदिन 60 से 70 हजार विचार आते हैं। इनमें से अधिकतर विचार या तो नकारात्मक होते हैं या फिर पुराने विचारों की पुनरावृत्ति होते हैं। यानी हम रोज वही पुराने ढर्रे पर सोचते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। लेखक एक युवक राहुल की कहानी सुनाते हैं। राहुल कॉलेज में पढ़ता था और हर परीक्षा से पहले घबरा जाता था। उसके दोस्त पढ़ाई में उससे कमजोर थे, लेकिन परीक्षा में बेहतर अंक लाते थे। राहुल सोचता था मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। धीरे धीरे यह विचार उसकी पहचान बन गया। वह पढ़ता भी तो मन में यही दोहराता रहता कि वह असफल होने वाला है, और अंततः वैसा ही होता। एक दिन उसके एक प्रोफेसर ने उसे समझाया, राहुल, तुम्हारी समस्या पढ़ाई नहीं है, तुम्हारी सोच है। तुम अपने मन में हार मान चुके हो, इसीलिए शरीर भी हार जाता है। फिर प्रोफेसर ने उसे एक प्रयोग बताया। हर दिन सुबह उठकर 5 बार दोहराओ, मैं सक्षम हूं, मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, मुझे चीजें याद रहती हैं। शुरू में राहुल को यह बेतुका लगा, लेकिन उसने करके देखने की ठानी। 3 महीने बाद उसके परिणाम पूरी तरह बदल गए थे। उसने खुद में विश्वास किया और वह विश्वास वास्तविकता बन गया। लेखक कहते हैं कि मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो जंगली पौधे अपने आप उगाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने विचारों की देखभाल करें। हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं क्या सोच रहा हूं? क्या मेरे विचार मुझे आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? अपने विचारों के माली बनो, उन्हें प्रेम और जागरूकता से सींचो। अध्याय 2, माइंडफुलनेस और हैप्पीनेस। वर्तमान में जीने की कला। खुशी बाहर नहीं, भीतर के मौन में मिलती है। लेकिन हम कितनी बार वास्तव में उस मौन को छूते हैं? हम या तो बीते कल के दुखों में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं। वर्तमान क्षण, जो एकमात्र सच्चाई है, हमारे हाथ से फिसलता चला जाता है। लेखक एक महिला मीरा का उदाहरण देते हैं। मीरा एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती थी। वह सुबह उठते ही ऑफिस की मीटिंग के बारे में सोचने लगती। नाश्ता करते समय भी उसका मन ईमेल्स में उलझा रहता। बच्चों से बात करते समय भी वह मानसिक रूप से कहीं और होती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जिंदगी एक बोझ है। उसे अनिद्रा की समस्या होने लगी। एक दिन उसकी सहेली ने उसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में बताया। शुरू में मीरा को यह सब बकवास लगा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसने कोशिश की। पहले दिन वह सिर्फ 5 मिनट बैठी और अपनी सांसों पर ध्यान दिया। मन भटकता रहा, विचार आते रहे, लेकिन वह बार बार सांस पर लौट आई। 1 हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि नाश्ता करते समय अगर वह पूरी तरह उपस्थित रहे तो खाने का स्वाद अलग ही होता है। बच्चों से बात करते समय अगर वह पूरी तरह सुने तो उनकी हंसी में कितनी मासूमियत है। 3 महीने की नियमित प्रैक्टिस के बाद मीरा की जिंदगी बदल गई थी। वह अब भी वही काम करती थी, वही चुनौतियां थीं, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। वह हर क्षण में जीना सीख गई थी। लेखक कहते हैं माइंडफुलनेस का मतलब है जागरूक उपस्थिति। जब तुम खाते हो तो बस खाना खाओ,
स्वाद को महसूस करो, बनावट को पहचानो। जब चलते हो तो जमीन पर पैरों के स्पर्श को महसूस करो। जब किसी से बात करो तो उसकी आंखों में देखो, उसके शब्दों को सुनो, न कि जवाब सोचते रहो। जीवन की सारी शांति और खुशी इसी क्षण में छिपी है। अध्याय 3, हैबिट्स, सफलता का असली बीज। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी आदतों का प्रतिबिंब है। यह वाक्य लेखक ने इस अध्याय की शुरुआत में लिखा है। हर आदत एक ईंट है जो तुम्हारी जिंदगी की इमारत बनाती है। अगर ईंटें कमज़ोर हैं तो इमारत कैसे मजबूत होगी। लेखक अमेरिका के एक अध्ययन का जिक्र करते हैं जिसमें पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन केवल 1% सुधार करे तो साल के अंत तक वह 37 गुना बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर वह हर दिन 1% बिगड़े तो साल के अंत तक वह लगभग 0 पर पहुंच जाता है। यह है छोटी आदतों की शक्ति। लेखक एक युवा उद्यमी सिद्धार्थ की कहानी बताते हैं। सिद्धार्थ ने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन 2 साल में भी सफलता नहीं मिली। वह निराश हो चुका था। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, छोटी आदतों से बड़े बदलाव आते हैं। उसने तय किया कि वह हर दिन सुबह 6 बजे उठेगा, आधा घंटा व्यायाम करेगा, आधा घंटा पढ़ेगा और 1 घंटा अपने बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण काम पर फोकस करेगा। शुरू में यह मुश्किल था। पहले हफ्ते वह 3 दिन ही उठ पाया, दूसरे हफ्ते 5 दिन, लेकिन वह हार नहीं माना। 3 महीने बाद यह उसकी आदत बन गई। 6 महीने बाद उसका बिजनेस मुनाफे में आ गया। 1 साल बाद उसकी कंपनी 3 गुनी बढ़ गई थी। सिद्धार्थ कहता है, सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन थोड़ा सुधार सफलता को निश्चित बनाता है। लेखक याद दिलाते हैं कि अनुशासन वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता तक पहुंचाता है। प्रेरणा आती जाती है, लेकिन अनुशासन हमेशा साथ रहता है। हर दिन एक छोटा अच्छा काम करो और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 4, स्टोइक फिलॉसफी, स्थिर मन की कला। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। मौसम, परिस्थितियां, दूसरों के व्यवहार, ये सब बाहरी हैं। लेकिन एक चीज पूरी तरह हमारे हाथ में है, हमारी प्रतिक्रिया। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है। यह प्राचीन यूनानी और रोमन दर्शन है जो कहता है, तुम घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हो। लेखक रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण देते हैं। वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, फिर भी हर रात अपनी डायरी में लिखता था, आज क्या हुआ उस पर मेरा नियंत्रण नहीं था, लेकिन मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी वह मेरे हाथ में था। वह युद्धों में, विश्वासघातों में, बीमारियों में भी अपने मन को शांत रखता था। उसने लिखा, तुम्हें जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम उससे कैसे निपटते हो यह तुम्हारी ताकत है। लेखक एक साधारण शिक्षक अनिल की कहानी बताते हैं। अनिल को अचानक कैंसर का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज लंबा और कठिन होगा। अनिल के परिवार ने सोचा कि वह टूट जाएगा, लेकिन उसने कहा, मैं बीमारी को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने मन को ज़रूर नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं यह तय करूँगा कि मैं इस दौर से कैसे गुजरूँगा। उसने स्टोइक दर्शन की किताबें पढ़ीं, ध्यान किया, सकारात्मक रहा। इलाज के दौरान वह दूसरे मरीजों को हिम्मत देता। 2 साल बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टरों ने कहा, आपका मानसिक संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी दवा थी। लेखक कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत लेता है। स्थिर मन की यही पहचान है कि जब बाहर तूफान हो तब भीतर शांति रहे। अध्याय 5, मेंटल हेल्थ, खुद से दोस्ती करो। अगर तुम खुद से शांति में नहीं हो तो कोई और तुम्हें शांति नहीं दे सकता। यह कथन मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। हम दूसरों को आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम खुद से बेहद कठोर होते हैं, खुद को कोसते हैं, खुद से नफरत करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, आत्मकरुणा या सेल्फ कंपैशन ही मानसिक शांति का पहला कदम है। लेखक एक युवती प्रिया की कहानी साझा करते हैं। प्रिया सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय थी। हर दिन वह दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखती थी और खुद को तुलना में कमतर महसूस करती। मैं काफ़ी सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी लाइफ बोरिंग है, यह उसका मंत्र बन गया था। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में चली गई। उसे नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया।
वहां उसे बताया गया कि वह सेल्फ कंपैशन की कमी से जूझ रही है। थेरेपिस्ट ने उसे सिखाया, हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं अपनी कमियों के साथ भी प्यार के लायक हूं। शुरू में प्रिया को यह अजीब लगा, लेकिन उसने नियमित रूप से यह प्रैक्टिस की। 3 महीने बाद उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया और अपने जीवन पर ध्यान देना शुरू किया। 6 महीने बाद वह पूरी तरह बदल गई थी। उसने अपनी पेंटिंग की हॉबी फिर से शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करना सीख गई। लेखक कहते हैं, खुद से दोस्ती करना जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो तो बाहर की दुनिया की राय मायने नहीं रखती। अध्याय 6, रिलेशनशिप्स। मन की भाषा सीखो। रिश्ते हमारे मन का आईना है। अगर भीतर प्रेम है तो शब्दों से प्रेम झलकेगा, अगर भीतर गुस्सा है तो वही बाहर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। लेखक एक जोड़े अर्जुन और नैना की कहानी बताते हैं। वे शादी के 5 साल बाद तलाक के कगार पर थे। दोनों कहते थे, हम एक दूसरे को समझते नहीं। जब उन्होंने काउंसलिंग ली तो वहां एक सरल एक्सरसाइज दी गई। 1 हफ्ते तक हर रात 10 मिनट बैठकर एक दूसरे की बात सुनो। लेकिन शर्त यह थी, बीच में बोलना मना है। एक बोलेगा, दूसरा सिर्फ सुनेगा। फिर बदली। पहले दिन तो दोनों चिढ़ गए, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। नैना ने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन को ऑफिस में कितना तनाव है। अर्जुन ने पहली बार समझा कि नैना को घर में अकेलापन क्यों लगता है। 3 महीने बाद उनकी शादी बच गई, क्योंकि उन्होंने समझने के लिए सुनना सीख लिया था। लेखक कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएं, कम न करें। और कभी कभी ना कहना भी प्रेम का हिस्सा है, क्योंकि आत्मसम्मान प्रेम की पहली सीढ़ी है। अध्याय 7, ह्यूमन साइकोलॉजी। सोच से पहचान बनती है। मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा अध्याय। नियम यह है, तुम वही बन जाते हो जैसा सोचते हो। विचार भावना बनती है, भावना कर्म बनती है, कर्म आदत बनता है और आदत नियति बन जाती है। यह चक्र कभी नहीं रुकता और इसकी शुरुआत होती है एक विचार से। लेखक भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा का उदाहरण देते हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप इतने सफल कैसे हुए? उन्होंने जवाब दिया, मैंने कभी खुद को असफल नहीं माना। हर असफलता को मैंने सीखने का अवसर माना। यह मानसिकता ही उन्हें अलग बनाती है। लेखक कहते हैं, हर बदलाव की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से होती है। आज से अपनी सोच बदलो, कल तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। निष्कर्ष, अपने विचारों के राजा बनो। तो दोस्तों, लेखक शुभम कुमार सिंह का यह अंतिम संदेश अत्यंत गहरा है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे विचारों की परछाई है। हर सुबह जागने पर खुद से दोहराओ, मैं अपने विचारों का राजा हूं। मैं तय करता हूं कि मेरे मन में क्या आएगा। अपने सोचने का तरीका बदलो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। मास्टर योर माइंड एंड यू विल मास्टर योर लाइफ। याद रखो, यू बिकम व्हाट यू थिंक। तो सोचो वही जो तुम सच में बनना चाहते हो। बुकोपीडिया एक्सप्लेन के साथ बने रहें और अपने मन को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाएं।